जनाब आज पहला रोजा है और पहले रोजे में जब पहले रोजे में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है और जरा शॉपिंग का भी वो होता है कि जाए जरा इफ्तार वगैरह के लिए कोई सामान वगैरह लेके आए। लेकिन जहाँ पर शबात इतनी चीज़ें चेंज हुई हैं वहाँ पर हमें इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि ये रमज़ान मुबारक जो आया है ये कोविड-19 के एक तरह से सीज़न में आया है। तो जहाँ पर हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं तो वहाँ इस रमज़ान में जो हम काफ़ी ज़्यादा फेस्टिविटी के साथ करते थे वहाँ पर भी हमें कुर्बानियाँ देनी हैं ताकि हम हमारे साथी रोज़ेदार जो हैं वो महफूज रहें। तो रमज़ान में कोरोना वबा की वजह से जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करें तो सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने रमज़ान के SOPs जारी कर दिए जिसके तहत कहीं भी समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, जलेबी और दीगर लवाजमात जिनके आप ठेले अपने आसपास मार्केटों में देखते हैं जिन पे काफी ज्यादा रश लगा होता है वो लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। और जनाब शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। इसी तरह पंजाब में भी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी हो चुकी है और कराची के 2 अस्पतालों के सर्जिकल वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। वहाँ मरीजों की सर्जरी हुई है जो हो रही है। उन जो सर्जरी के जो मरीज थे वो कोरोना के मरीज तो नहीं थे लेकिन बहरहाल इस वार्ड को बंद कर दिया गया है। सईद गनी साहब ने इस हवाले से बातचीत करते हुए क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल में शायद हमारा सईद गनी साहब से कोशिश करते हैं जो उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा क्योंकि वार्ड्स की जो सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि जो पेशेंट आता है वो इलाज तो किसी और चीज़ का हो रहा है उसका लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि वो कोविड-19 कैरी करे या नहीं करे। लेकिन इस हवाले से सईद गनी साहब ने भी कहा है कि अगर ऐसे वार्ड्स बंद होते रहे तो दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की देखभाल नहीं हो सकेगी। सईद गनी साहब ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड पूरे बंद हो गए कि वहाँ किसी 2 पेशेंट्स की सर्जरी हुई। नॉर्मल वो कोरोना के पेशेंट्स नहीं थे, उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद पता चला कि वो पेशेंट जो है वो कोरोना का पेशेंट था। अब उससे ये हुआ कि वो जो सर्जन था वो भी बेचारा चला गया, वो जो 1-2 और डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं वो चले गए, जो टेक्नीशियंस थे वो चले गए, जो स्टाफ पूरा सर्जिकल वार्ड में था वो सारा निकल गया और 2 बड़े हॉस्पिटल्स के सर्जिकल वार्ड बंद हो गए। अगर इस तरह से तमाम हॉस्पिटलों में हमारे मेजर वार्ड बंद होना शुरू हो गए तो कोरोना के पेशेंट तो अपनी जगह लेकिन आपके जो और दीगर अमराज में मुब्तला पेशेंट जो रोजाना आते हैं हॉस्पिटल्स में सर्जरीज की जरूरत होती है जिनके बहुत सारे और मसाइल होते हैं उनकी भी केयर हो नहीं पाएगी। दूसरी जानिब जनाब ताजरों और हुकूमत के दरमियान जो ज़रा टेंशन थी कल कराची की अदालत में ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला और दीगर ताजरों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने ताजरों को 1.5 लाख रुपए फी कस के मशल्कों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। और बार बार जब बात की जा रही थी कि इनमें डेडलॉक आ गया ये भी कहा जा रहा था कि भाई देखें आगे अगर एकदम से उन्होंने दुकानें भी खोल दी हैं और ये क्योंकि 9 to 5 के वाले से बात करते हैं कि 9 to 5 ये अपना कारोबार जो जारी रखेंगे। अब उसमें ये इंश्योर कैसे करेंगे कि जो SOPs गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए हैं वो उस पर अमल दरामद कराएंगे। गो कि हमने हमारे सामने यहाँ पे शर्जी गोपलानी साहब भी शफात कल शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमारे SOPs में ये शामिल था कि जो दुकान खोलेगा वो भी एक बंदा होगा, जो उसका सामान लेकर आएगा वो भी एक बंदा होगा, पीछे गोदाम में भी एक बंदा बैठा होगा, जिस दिन डिलीवरी का काम करना होगा तो वो भी एक बंदा होगा। लेकिन सूरत हाल हमने देखा कि उन्होंने पूछे बगैर ही जब वेडनेसडे को जाके मार्केट्स खोली तो उसके हवाले से गिरफ्तारी अमल में आई और अब जो गिरफ्तारी अमल में आई थी उनकी जमानतें बार बार कहा जा रहा है कि आप घरों तक महदूद रहें। ये अब हुकूमत नहीं कह रही, अब डॉक्टर्स भी एक मिन्नत समाजत पे उतर आए हैं कि खुदारा आप घरों में रहें। आपने देखा कि डॉक्टरों ने एक बार फिर ये कहा है कि शहरियों को वबा से बचने के लिए घरों तक महदूद होना पड़ेगा। अगर शहरियों ने ऐसा ना किया तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। और साथ में देखा कि आज पेम्स अस्पताल के डॉक्टर ने भी कहा है कि खुदारा आज की जो सूरत हाल है जो कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल है इस पर किसी भी किस्म की सियासत जो है वो ना की जाए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कहीं हमने लॉकडाउन में नरमी की और लोग घरों से बाहर निकल गए। जैसे अब हम देख रहे हैं लोग सड़कों पर आ गए हैं तो हालात कहीं ऐसे ना हो जाएं कि हमें ये देखना पड़े कि हमें किस मरीज़ की जान बचानी है और किस मरीज़ की जान नहीं बचानी। क्योंकि शफात इटली में हमने यूरोपियन कंट्रीज में देखा है कि जो अबव 50-55 जिनकी उम्र है अगर उनको वेंटिलेटर लगा हुआ है लेकिन वो नहीं बच पा रहे और किसी जवान में ऐसे टाइम में कोई जवान मरीज आ गया जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो फिर वो उससे वेंटिलेटर लेकर जवान बंदे को लगा रहे हैं। डॉक्टर संध्यार ने इस हवाले से क्या कहा आपको सुनवाते हैं। गिल साहब ने अगर ऐसी बात की है तो मुझे इज्जत के साथ उसे मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप ना गलत बयान दें इस वक्त जिससे हेल्थ एम्प्लॉइज की जो एक जज्बा है उससे कोई टेस्ट पहुंचे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं, कोई ड्रामा नहीं है। लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। अमेरिका रो रहा है, यूरोप रो रहा है, तुर्की अपना इटली रो रहा है।
तो आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास इतने पेशेंट्स आने हैं कि फिर आप संभाल नहीं सकते। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से हमें चीजें देने के ताल्लुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन वार्ड के लिए वो सारी चीजें दे रहे हैं, आइसोलेशन के अलावा कोई चीज नहीं दे रहे हैं। अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। मैं अपने उलमाए कराम से, मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है, हेल्थ और तिबी मसला है तो इसमें वो हमारा मशवरा माने। हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप सख्ती से अमल करें, नहीं तो हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में। ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में होंगे। ये बात कोई सियासी रहनुमा नहीं कह रहा, ये बात एक डॉक्टर की जुबानी कही जा रही है। और टेंशन डेफिनेटली जो कि डायरेक्टली डील कर रहे हैं, टेंशन मजीद बढ़ रही है। लेकिन भैया मामला ये है